जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीके से जैन धर्म के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने का कार्य किया था। कल मैंने आपसे बात की थी किस प्रकार हमारे जो 23वें तीर्थकर थे पारसनाथ पारसनाथ जो थे 23वें तीर्थकर, उन्होंने किस प्रकार चार चार धर्मों को दिया, चार नियमों को देने का कार्य किया। पहला नियम था कि झूठ मत बोलिएगा, चोरी मत करिएगा, धन को संग्रहित मत करिएगा और इसके अलावा हिंसा नहीं करना है। ये चार नियम पारशनाथ ने दिए और जो चोटी थी उसका नाम, जिस पर उन्होंने समर्थक चोटी थी, जो चोटी थी उसका नाम भी पारशनाथ की चोटी पड़ा। उसके बाद आज हम बात करेंगे आगे 24वें तीर्थकर के बारे में बात करेंगे। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। देखो विद्यार्थियों, आपको बता दूं कि मैं थोड़ा सा इस प्रकार आपको पढ़ाना चाहता हूँ जिससे कि आपको चीज़ें इंटरेस्टिंग लगें सॉरी, तथा चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में भी आएँ। तो भले थोड़ी सी क्लास लंबी हो सकती है, बशर्ते क्या है आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझ में आएंगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। सीधा चलते हैं टॉपिक पर, आपका ज़्यादा समय नहीं खराब करेंगे और चलेंगे सीधा टॉपिक पर। आ जाते हैं। आज हम बात करेंगे जैन धर्म के 24वें तीर्थक की। देखो, जैन धर्म के 24वें जो तीर्थकर थे वो महावीर स्वामी थे। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। देखो, आपको आज भी एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूँ। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर वो जो थे वो महावीर स्वामी थे। कौन थे? कहना सर महावीर स्वामी थे। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक जिनको इन्हीं को कहते हैं, महावीर स्वामी को वास्तविक संस्थापक कहते हैं। इसका एक प्रमुख कारण यह है, सुनिए आप थोड़ा सा। देखो विद्यार्थियों, जैन धर्म के जो तीर्थकर हैं, जैन धर्म में आपने पता होगा महात्मा बुद्ध की पूजा होती है और बुद्ध के लिए बहुत क्या होता है, लोगों के मन में सम्मान होता है। महात्मा बुद्ध यानी भगवान यानी गॉड कहते हैं उनको। लेकिन आप समझ सकते हैं कि इंसान ही भगवान होता है। देखो, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जो महात्मा बुद्ध थे वो भी एक इंसान ही थे, उन्होंने भी धरती पर जन्म ही लिया था। चाहे हम श्री कृष्ण की बात करें, उन्होंने भी धरती पर जन्म लिया था, वो भी एक क्या थे, मनुष्य थी। इसके अलावा हम बात करें भगवान श्री राम की बात करें तो वो भी दशरथ के पुत्र, यानी वो भी जो थे मनुष्य के जीवन उन्होंने भी जिया है। तो क्या है, मनुष्य किस प्रकार भगवान बन जाता है, आज मैं आपको इस बात को क्लियर करना चाहता हूँ। देखो विद्यार्थियों, एक बात याद रखिएगा, मनुष्य भगवान जब बन जाता है जब वह अपने कर्मों से किसी दूसरे का भला करना प्रारंभ कर देता है। यानी वह किसी दूसरे के लिए सोचता है, किसी दूसरे के लिए ही सारा काम करता है। यानी किसी व्यक्ति को आवश्यक है तो अगर उसके प्राणों की भी आवश्यक है तो वह अपने प्राणों को भी निछावर कर देता है। और वही यानी त्याग की जो मूर्ति होती है, प्रेम की जो मूर्ति होती है, उसी को हम भगवान कहने का कार्य करते हैं। महात्मा बुद्ध थे, वो भी एक बेहतरीन से परिवार में जन्म हुआ उनका, और सारी चीज़ें आज हम बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। बौद्ध धर्म के बारे में आएगा जब टॉपिक तो सारी चीज़ें आपको बताएंगे महात्मा बुद्ध के वगैरह बारे, ठीक है ना। तो बहुत बेहतरीन से परिवार में उन्होंने जन्म लिया। जन्म लेने के पश्चात आप इस बात को सोचिए थोड़ा सा कि भगवान जो थे, लेकिन एक सादा बिल्कुल घमंड 1% नहीं। देखो आपको बता दें, एक एटीट्यूड है ना, बहुत गंदी चीज़ है। लोगों में आजकल छोटी छोटी बातों पर एटीट्यूड देखने को मिलता है। कुछ है नहीं, फिर भी एटीट्यूड इतना बिल्कुल अपर लेवल का। भैया जी, एक हमारे मित्र हैं जिनका भी हाल ही में CHSL में वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अधिकारी हो चुके हैं। लेकिन भैया जी आप सोचिए, अगर उनसे मिलेंगे ना आप तो कभी भी कतई ना लगेगा आपको कि ये इतनी बड़ी पोस्ट पे पहुंच गए। बिल्कुल शांत स्वभाव, बिल्कुल शांत स्वभाव, 1% भी घमंड की झलक नहीं, 1% भी नहीं। और सिर्फ इस बात पे फोकस रहता है कि आगे किस प्रकार बढ़ा जाए। एक वो भी है, और एक विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिनका आपको बता दें, हम GD में सिलेक्शन हो गया था उनका। तो फाइनल लिस्ट जब निकली तो पहली लिस्ट निकली तो पहले में सिलेक्शन हो गया, बट फाइनल लिस्ट निकली तो उन्हें बाहर कर दिया गया। बट पहली लिस्ट में उनको इतना ज़्यादा घमंड, भैया जी इतना ज़्यादा घमंड कि हद से ज़्यादा घमंड, हद से ज़्यादा।
और आखिरी फाइनल लिस्ट में देखा तो उनका सिलेक्शन हुआ ही नहीं। तो ये घमंड क्या है भैया? घमंड तो रावण का नहीं रहा, है ना, घमंड तो रावण का नहीं रहा, हम उसके आगे क्या लगते हैं। हमारे गुरुजी कहते हैं बेटा एक बात का याद रखना हमेशा जीवन में, कि समुंदर जितना गहरा होगा वह उतना ही शांत होगा। यानी जिस व्यक्ति में ज्ञान जितना होगा वह उतना ही शांत होगा, जबकि जिसमें ज्ञान कम होता है ना, जैसे समुद्र की बाहर की जो लहरें होती हैं वो किस प्रकार है, ऐसे 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 ऐसे, जैसे जो लहरें होती हैं, लहरें सोचती हैं, उन्हें इतना घमंड होता है कि नहीं हम नहीं होंगे तो समुद्र का निचला तल कुछ होएगा ही नहीं। तो कुछ लोगों को में ऐसी भी देखा गया है कि उनमें भी ऐसा घमंड होता है कि भैया समुद्र के ऊपर वाला, लहरों वाला, और लहरों में बह जाते, उनका कुछ नहीं होता। भगवान ने हमें 2 कान और 1 मुंह किस लिए दिया? आज मैं आपको इसका लॉजिक बता देता हूँ। यानी आप सुनिए अधिक और बोलिए कम। अगर आप ज़्यादा बोलते हैं तो कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को भी लॉस करते हैं आप, है ना। तो आपको पूरा फोकस रखना चाहिए, सुनने पर ज़्यादा फोकस रखना चाहिए, बोलना कम चाहिए, और ज्ञान प्राप्त करना है तो ज्ञान गहरे समुद्र की तरह प्राप्त करो, जिससे कि बिल्कुल शांत। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अध जल गगरी छलकत जाए, यानी जो आधा घड़ा होगा ना, आधा घड़ा पानी होता है ना, बहुत झलकता है, और जबकि पूरा भरा होगा तो वो छलकेगा नहीं। इसलिए कहावत है, बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं, अध जल गगरी छलकत जाए, है ना। तो ऐसा काम मत करिएगा आप लोग, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़िएगा, गारंटी इस बात की है कंटेंट बहुत बेहतरीन से आपको देखने को मिलेगा। तो अगर हम स्वामी महावीर स्वामी की बात करें तो कहीं ना कहीं जैन धर्म के ये 24वें तीर्थकर माने जाते हैं, 24वें तीर्थकर हैं, 24वें तीर्थकर हैं। इसके अलावा आपको बता दें हम, इन्हें ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। इन्होंने जैन धर्म में विशेष प्रकार के बदलाव किए और वाकई में जैन धर्म के स्तंभों को मजबूत तथा नींव को मजबूत करने का कार्य किया स्वामी महावीर स्वामी जी ने। किसने? महावीर स्वामी ने जैन धर्म के जो कि 24वें तीर्थकर थे, इन्होंने जैन धर्म की जो आपको बोलते हैं नी यानी बेस को मजबूत करने का कार्य किया, और बेहतरीन सा एक धर्म और ज्ञान देने का कार्य किया। आगे समझिए, क्योंकि लोहा जितना तपता है वह उतना ही निखरता है ना। अब आगे बात करेंगे, यहाँ पर समझिए भी यह किस प्रकार तपे और इन्हें इतना बड़ा मुकाम किस प्रकार हासिल हुआ। आप समझिए, मैं बार बार कहता हूँ इतिहास आपको कुछ ना कुछ सिखाता है, ये भी आपको बहुत कुछ सिखाने का कार्य करेंगे, आप समझते हैं। देखो, इनके जो पिता थे वह सिद्धार्थ थे, जो कि जात्रक कुल के थे, ठीक है ना। इसके बाद बात करेंगे, इनकी जो माता का नाम था, इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो कि लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। समझिए, राजा रजवाड़े के समान थे। अगर राजा रजवाड़े के खानदान से थे ना, तो इनको किस बात की कमी थी, किस बात की आखिर कमी थी जो इन्हें तपस्या तीर्थ कर या संत बनना पड़ा? पता किस बात की कमी थी? पहले के लोगों को चिंता होती थी मुक्ति का, कि हमें इस संसार रूपी पाप से भरे, दुख से भरे संसार रूपी में दोबारा जन्म ना लेना पड़े। इसीलिए वो क्या करते थे, साधना में लीन रहते थे और ज्ञान की प्राप्ति करने का कार्य करते थे। जितने भी तीर्थकर रहेंगे सभी ने ज्ञान को प्राप्त करने का कार्य किया और अंत में मुक्ति उनको बहुत बेहतरीन तरीके से मिलने का कार्य किया। अगर हम बात करें, इनकी जो माता थी वह त्रिशला थी, जो कि लक्ष्मी नरेश चेतक की बहन थी। लक्ष्मी नरेश जो कि एक बहुत बेहतरीन से राजा हुआ करते थे। इन्होंने जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं अधिकतर सारी जीती हुई हैं। बहुत बलवान और बहुत बुद्धिमान राजा हुआ करते थे, बहुत बुद्धिमान राजा हुआ करते थे। वह उनकी बेटी थी, लक्ष्मी नरेश की बेटी थी। इस प्रकार एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए जो लक्ष्मी त्रिशला जो थी, वो जो कि जैन धर्म के महात्मा बुद्ध की महावीर स्वामी की, सॉरी भैया जी, क्या है थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, लेकिन आज से कन्फ्यूजन नहीं होगा, इस बात की गारंटी है ना। समझिए, महावीर स्वामी की जो माता त्रिशला है, इस प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन करा गया कि महावीर स्वामी की जो माता यानी त्रिशला है वह किसकी पुत्री थी? कि ना सर जी, वह लक्ष्मी नरेश की पुत्री थी।
किसकी? लक्ष्मी नरेश की पुत्री थी। अगर पूछे स्वामी महावीर स्वामी, जो महावीर स्वामी की माता, महावीर स्वामी की जो माता थी उनके भाई का क्या नाम था? कहना उनके भाई का नाम चेतक था। क्या नाम था? कहना उनके भाई का नाम चेतक हुआ करता था। इनके बड़े भाई, देखो इनके जो बड़े भाई थे वो नंदी वर्मन थे। इनके जो बड़े भाई थे वो नंदी वर्मन थे, जबकि इनके बड़े भाई कौन थे? कहना सर जी नंदी वर्मन थे। और जो छोटे भाई थे वो महावीर स्वामी हुआ करते थे, जो कि बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हुआ करते थे। इन्होंने एक, पता जब ये पैदा हुए तो एक महंत जी, एक संत जी ने कहा कि यह आगे जाकर बहुत बड़ा संत बनेगा और एक एक धर्म का प्रचार प्रसार करेगा। इनके पिताजी बहुत टेंशन में आ गए, क्योंकि भैया जी कोई राजा रजवाड़ा है, राजा रजवाड़े का खानदान कहते हैं कि हमें भैया अपने कुल को बढ़ाना है। यह भी चाहते थे कि मेरा पुत्र भी मेरी बाद इस शासन पर राज्य करे और बेहतरीन सा शासन करने का कार्य करे। लेकिन जब इन्हें यह बात का पता चला कि बड़े होकर यह संत बनने का कार्य करेंगे, तो इन्हें कहीं ना कहीं सारी चीजें, दुख दर्द मोह माया यानी समझिए दुखों से दूर रखा गया और मोह माया की ओर इन्हें आकर्षित करने का कार्य किया गया, जिससे कि यह मोह माया में लिप्त हो जाएं और संत ना बन सकें, है ना। लेकिन कहते नहीं है कि जो अगर होना है ना तो उसको कोई रोक नहीं सकता। जो किस्मत में लिख गया तो लिख गया, है ना, तो उसको कोई बदला नहीं जा सकता। एक बार क्या हुआ कि महावीर जो स्वामी थे, एक बार कहा, उन्होंने कहा कि हम अपने राज्य का भ्रमण करने का कार्य करें, राज में भ्रमण करने करेंगे। और राजा ने क्या कहा? राजा ने कहा भैया जी सभी लोगों से कह दिया जाए कि जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, बूढ़े बुजुर्ग दुखी लोग हैं, सभी को एक जगह इस तरीके से रख दिया है जिससे कि महावीर स्वामी की नजर ना पड़े। इस प्रकार के विचार रखे राजा ने। लेकिन कहते हैं ना, होनी को कौन टाल सकता है। और जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि मानव रूपी जो मिट्टी का घड़ा, मानव रूपी जो कंकाल से बना हुआ है, यह मात्र एक मिट्टी के समान है, आज नहीं तो कल इसको ढल जाना है। जब उन्हें इस बात का एहसास होता है तो कहीं ना कहीं वह एक संत का जीवन व्यतीत करने का उनका मन में विचार आने लगता है कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे इस दुख भरे संसार में मुझे दोबारा जन्म न लेना पड़े। अर्थात उन्होंने खुद अपन, देखो आपको बता दें, कहते नहीं है अच्छी संगति करने से ना अच्छे लोग मिलते हैं, अच्छी लोगों को अच्छी संगति मिलती है। अब उनके साथ जितने लोग जुड़े थे उन्होंने सभी को यह रास्ता बताया और सभी को मुक्ति दिलाने का कार्य किया। आगे आप सुनिए, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चैप्टर हो जाता है कहीं ना कहीं। और पता, ये चैप्टर बच्चों को याद तो हो जाता है लेकिन कन्फ्यूजन हो जाता है जैन धर्म और बौद्ध धर्म में। इसीलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ चीज़ें, जिससे कि आपको सारी चीज़ें याद हो जाएं, आप कोई चीज़ भूले ना। है तो इनके जो बचपन का नाम था वो वर्धमान हुआ करता था। इनके बचपन का क्या नाम था? इनके बचपन का नाम जो था वो वर्धमान हुआ करता था। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। इनकी पत्नी का जो नाम था वो यशोदा था। समझिए, इनकी जो पत्नी थी, मैंने आपको बताया ना, इनके पिताजी चाहते थे कि ऐसा ना हो कि मेरा लड़का जाके संत बन जाए। कि कौन पिता चाहेगा कि मेरा लड़का जो है संत बन जाए? सभी चाहते हैं कि हमारा कुल आगे बढ़े, है ना, हमारा राजवंश आगे बढ़े, यही भी चाहते थे। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इनकी शादी करा दी। और इनकी जो पत्नी थी, उनकी पत्नी का नाम था यशोदा। देखो, महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था, जो कि लक्ष्मी नरेश चेतक की बहन थी। और इनके जो बड़े भाई थे, इनके जो बड़े भाई थे उनका नाम नंदी वर्मन था। इनकी पत्नी का जो नाम है वो यशोदा था। नोटेड योर पॉइंट। देखो, यहाँ से वन लाइनर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वन लाइन में, कि बताइए महावीर स्वामी की पत्नी का क्या नाम था? कहना सर जी महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। इसके बाद हम आगे बात करते हैं, इनकी बेटी भी हुई। इनकी बेटी का नाम था प्रियदर्शनी। क्या था? इनकी बेटी का नाम प्रियदर्शनी था, तथा इनके दामाद का जो नाम था वो जमाली था। महावीर स्वामी के दामाद का क्या नाम था? कहना सर महावीर स्वामी के दामाद का जो नाम था वो जमाली था।
महावीर स्वामी की पुत्री का क्या नाम था? कहना सर महावीर स्वामी की जो पुत्री थी वह प्रियदर्शिनी थी। इसके अलावा इनका जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। इनकी माता का नाम त्रिशला था। इनके पिता कौन थे? जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट में मुझे एक बात बता दीजिए, इनके पिता का क्या नाम था? कहना सर इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का क्या नाम था? कहना सर इनके पिता का सिद्धार्थ था और इनके बचपन का जो नाम था वह वर्धमान था। इसके बाद अगले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो समझिए यहाँ पर थोड़ी सी महत्वपूर्ण हो जाती हैं चीज़ें। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने बड़े भाई नंदी बर्मन से आज्ञा लेकर गृह को त्याग दिया, है ना। आप समझिए, अपने बड़े भाई नंदी बर्मन से कहा कि भैया आप संभालो राजपाट, हमारा मन इस गृहस्थ के जीवन में नहीं लगता है। और अपने बड़े भाई नंदी बर्मन की आज्ञा को प्राप्त करके वह गृह को त्याग दिया। उन्होंने गृह त्याग किया। गृह त्याग करने के बाद वो कहीं ना कहीं एक ज्ञान की ओर अग्रसर होने का कार्य किया। आगे समझिएगा थोड़ा सा आप। 12 वर्ष में कठोर तपस्या, ओहो भैया जी, 12 वर्ष की कठोर तपस्या करी। मैं कहता हूँ सोना जितना तपता है वह क्या, सोना जितना तपता है वह उतना ही निखरता है, हीरा जितना घिसता है वह उतना ही चमकता है। तो भैया 12 वर्ष, सिर्फ समझिए कितना बड़ा टाइम होता है 12 वर्ष का। 12 वर्ष की तपस्या करी। 12 वर्ष की कठोर तपस्या करने के बाद जाम्बिक ग्राम, यहाँ पर जाम्बिक ग्राम साल वृक्ष यानी बरगद का वृक्ष, ठीक है, कन्फ्यूजन मत होइएगा। साल वृक्ष यानी बरगद का वृक्ष, साल वृक्ष यानी बरगद का वृक्ष। बरगद के वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर, ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। किसकी? कहना सर ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति को हम कैवल्य कहते हैं। क्या? ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहते हैं। यहाँ से बहुत बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगर हम बात कर लें कि इस बार एसएससी में तथा एमटीएस में, इसके अलावा आरआरबी में भी यह क्वेश्चन देखा गया है। 12 वर्ष इन्होंने कठोर तपस्या करने के बाद जाम्बिक ग्राम साल वृक्ष यानी बरगद के नीचे ऋजुपालिका नदी के पास इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और ज्ञान प्राप्ति को हम कैवल्य कहते हैं। अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो वर्तमान में जाम्बिक ग्राम की पहचान हजारीबाग के समीप पारसनाथ की पहाड़ी ऋजुपालिका नदी। देखो भैया पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा 101%, क्योंकि चीज़ें आज से कहीं ना कहीं बड़े लेवल पर जाने वाली हैं। क्या? आज से चीज़ें बड़े लेवल पर जाने वाली हैं। वर्तमान में जाम्बिक ग्राम की पहचान हजारीबाग के समीप पारसनाथ की पहाड़ी ऋजुपालिका नदी के पहचान दामोदर नदी की सहायक नदी बराकर नदी के रूप में किया जाता है। बराकर नदी के रूप में यह पहचान आज इस रूप में उसको पहचाना जाता है। अगर अगले पॉइंट की बात करें तो ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने, देखो जो ज्ञान प्राप्त हो गया, ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें कैवलीन या जीन या निग्रोथ कहा गया। देखो कैवलीन, जीन या निग्रोथ कहा गया। क्यों कहा गया समझिए। जीन का अर्थ होता है, जो जैन धर्म की अगर बात करें तो जैन धर्म में जो जीन का जो अर्थ होता है वह होता है विजेता, जबकि निग्रोथ का जो अर्थ होता है वह होता है बंधन से मुक्त। वह क्या होता है? कहना सर वह होता है बंधन से मुक्त। महावीर जो स्वामी थे, इनका पहला जो भिक्षुक था उनका दामाद खुद का दामाद था जिसका नाम जमाली था, और उनकी जो भिक्षुणी यानी महिला भिक्षुणी समझ रहे हो ना, वो उसका नाम था, वो चंपा थी। वह राजा दधिवाहन की बहन थी। आज की चीज़ें लगभग बहुत महत्वपूर्ण रही, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बशर्ते क्या है, आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो
हमारा काम तो है आपको पढ़ाना, लेकिन आपका काम भी बनता है कि आपको भी पढ़ना चाहिए, है ना। तो चलते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। इन्हें जैन धर्म का वास्य संस्थापक कहते हैं। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि जातक कुल के राजा थे। इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो लक्ष्मी नरेश चेतक की बहन। इनके बड़े भाई नंदी बर्मन थे। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनका जन्म 540 वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा, इनकी बेटी का नाम प्रियदर्शिनी तथा इनके दामाद का नाम जमाली था। 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपने बड़े भाई नंदी बर्मन की आज्ञा को लेकर ग्रह को त्याग कर दिया। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जाम्बिक ग्राम साल वृक्ष यानी बरगद के वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति को हम कैवल्य कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति को हम कैवल्य कहते हैं। अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जाम्बिक ग्राम की पहचान हजारीबाग के समीप पारसनाथ की पहाड़ी, ऋजुपालिका नदी की पहचान दामोदर नदी की सहायक नदी बराकर नदी के रूप में किया जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें केवल जीन या निग्रोध कहा गया, क्योंकि जो जीन का अर्थ होता है वह विजेता होता है, जबकि निग्रोध का जो अर्थ होता है वह होता है बंधन से मुक्त। स्वामी महावीर स्वामी का जो पहला भिक्षु था वो उनका खुद का दामाद यानी जमाली था, और भिक्षुणी जो थी वह चंपा थी। मैं आशा करता हूं कि आज चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आई होंगी। थोड़ा सा अगर आपको एक बार रिवीजन कर लेते हैं ना तो आनंद, मज़ा आ जाएगा। क्या मज़ा आ जाएगा, गारंटी दे रहे इस बात की मैं, गारंटी। और जो विद्यार्थी ऐसे हैं जो नए हैं तो उनको बता दें कि अपना अभी फ़िलहाल अभी करंट की बात करें तो 2 बैच चल रहे हैं। पहला है बाहुबली बैच। तो बाहुबली बैच की बात करें तो वह डेली का डेली 2 बजे आपको देखने को मिलता है। उसमें बायोलॉजी का फाउंडेशन बैच चल रहा है, वो लगभग समाप्ति है, क्या लगभग समाप्त होने की कगार पर है। इसके अलावा आपको बता दें हम कि एक बैच और है जिसका नाम है राम सेतु बैच, और राम सेतु बैच लगभग 4 बजे आपको देखने को मिलता है, शाम को 4 बजे देखने को मिलता है। इसमें हम आपको इतिहास का बेहतरीन सा ज्ञान देने का कार्य कर रहे हैं। इसके बाद जो आने वाला बैच है 1 तारीख से होगा बैच अग्निपथ लॉन्च, और आप देख सकेंगे वहाँ पर संविधान 8 बजे टाइमिंग होगी रात में। बहुत बेहतरीन सा कंटेंट मिलेगा, बहुत मज़ा आएगा, इस बात की गारंटी, फुल प्रूफ गारंटी है ना। तो ध्यान रखिएगा इस बात का, जीवन में आनंदित रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। जो विद्यार्थी नए हैं जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करके आइएगा अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन, गजब और लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा। जीवन में आनंदित रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्या इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और नोट्स बनाइए, वीकली रिवीजन तक डेली रिवीजन पर फोकस करिएगा। 2023 में जॉब आपके नाम, है ना, 2023 में जॉब आपके नाम होगी, गारंटी इस बात की।